माँ, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो बात है माँ, तभी तो तुम चुप हो। क्या बात हो गई? बेटा तुझे तो पता ही है ना, तेरे भाई की पढ़ाई के लिए चौधरी साहब से 60,000 रुपये लाई थी मैं। और 1 महीना होने में बस 2 ही दिन है, और मैं सोच रही हूँ उसके पैसे कैसे जाएंगे। हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तो माँ क्या बात हो गई? कोई बात ना, तुम इस महीने का ब्याज दे देना, अगली बार पैसे दे दियो। बेटा मेरे पास ब्याज के भी तो पैसे नहीं है। क्यों माँ, ऐसे कितने रुपए हैं ब्याज के? 10,000 रुपये। 10,000 रुपए? माँ इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? उनसे क्यों लिए तुमने? किसी और से देख लेती। बेटा गांव में उनका कितना बड़ा खौफ है तुझे पता। वो किसी और को पैसे देने नहीं देते, उनसे अलग कोई उधार नहीं देता गांव में। अच्छा माँ, तो फिर कैसे करोगी तुम? हमारे पास तो इतने पैसे भी ना। पैसे क्या, हम पे तो थोड़े बहुत भी पैसे ना जो उनको दे दे मैं। बेटा यही तो चिंता खाई जा रही मुझे, पर चौधरी साहब के पैसे तो देने पड़ेंगे। माँ, तुम एक बार भैया से बात करके देख लो, शायद उन्होंने कोई नौकरी ढूंढ ली हो वहाँ पे और उनके पास भी कुछ पैसे हो। पागल, उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, वो क्या नौकरी करेगा। और जब से उस पे 60,000 रुपये गए हैं ना, तब से उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। और मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, तो उसका फोन ही नहीं मिलता। तो माँ, तुम अब ब्याज कैसे भरोगी? बेटा कैसे न कैसे ब्याज तो भरना पड़ेगा। माँ, तुम एक काम करो, इस बार तो तुम कैसे भी करके चौधरी का ब्याज भर दो। अगली बार से मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी और थोड़े बहुत पैसे मैं भी जमा कर दिया करूंगी, फिर हम दोनों साथ में दे देंगे। ना बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे काम नहीं करने दूंगी मैं। पर माँ, काम करने में हर्जे क्या है? और तुम अकेले ये सब कैसे करोगी? बेटा एक बात बता, तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, तुझे काम देगा कौन? और वैसे भी ये दुनिया ना बहुत बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में। बेटा तुझे पता तो है ही, जमाना कितना खराब है। माँ, जमाने का क्या है, इंसान अपने आप में सही होना चाहिए। और जमाने में तो अच्छे बुरे लोग हमें मिलेंगे ही ना। बेटा चाहे तू मुझे कितना भी कह ले, पर मैं तुझे काम करने नहीं दूंगी, ठीक है बेटा? पर माँ, हैरी, कहाँ तेरी माँ? माँ तो बाहर गई हुई है किसी काम से। क्यों, क्या हुआ? कब लोग आओगी? शाम हो जाएगी ना तो। अपनी माँ तो कहती है चुपचाप मारे पैसे भिजवा देगी, ना तो मार पे और भी तरीके हमें पैसे कटवाने के। माँ आ जाएगी तो मैं बोल दूंगी उनसे। अभी आप प्लीज चले जाओ यहाँ से। चल ठीक है, जब आ जाओ तो कह दियो उससे, कल एक गिलास पानी तो मिल सके है। सब लोग बचेगी, चलो चल। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती और उन्हें अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकती। भगवान, ऐसे क्या गुनाह कर दिया मैंने? अब तो ऐसे दिन आ गए कि मुझे आपके घर में भी चोरी करनी पड़ रही है। भगवान मुझे माफ कर देना, ये सब ना मैं मजबूरी में कर रही हूँ और ये पैसे मैं अपने बच्चों के लिए ही खर्च करूंगी।
भगवान मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। भगवान मुझे माफ कर देना। क्या बात होगी बेटा, क्यों रो रही? क्या बात थी बता। चोरी साहब का लड़का आया था घर पे। अपने साहब का लड़का? माँ उसने मेरे साथ बेटा तू ना परेशान मत हो, मैं ना चौधरी साहब से अपने आप बात कर लूंगी। माँ आपको चौधरी साहब को जो कहना हो ना आप कह देना, पर उनका लड़का ना हमारे घर नहीं आना चाहिए। नहीं आने का बेटा, तू चिंता न कर, मैं चौधरी साहब से बात कर लूंगी। जब तू मेरे लिए खाना ला दे। ठीक है। अगर इसे अब मैं समझाऊंगी इसकी समझ में आने का नहीं, इससे अच्छा तो मैं देखूं चौधरी साहब से बात करती हूँ। माँ माँ हाँ जी, आप कौन? मेरी माँ आई थी यहाँ पर, यहाँ तो कोई नहीं आया। पर उन्होंने तो कहा था कि मैं चौधरी जी के घर जा रही हूँ। आपके पापा ही तो है ना? हाँ, लेकिन पापा घर पे है नहीं, मैं ही हूँ, और यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा। अरे बेटा मेरा, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ मैं तो तुम्हें देखने आई थी यहाँ पर। आज तो तू यहाँ आ गई, आज के बाद कभी मत आइए, तुझे पता है ना चौधरी साहब का। चल तू घर चल। पर माँ तुम सुबह की निकली हुई थी घर से और अब रात हो गई, मैंने सोचा कभी तुम किसी परेशानी में हो। चल बेटा, ये बड़े लोग हैं, जल्दी घर चल। पर क्या बोल रहे थे ये? छोड़ो, मुझे क्या। अगर शाम तक रुपया ना पहुंचे ना तो सोच लिए। शाम को तो अनाज है, सुबह को जरूर पहुंचा के मांगे। अगर सवेरे तक रुपया ना पहुंचे ना फिर तो तू जानी है चौधरियों की पावर। मेरा पर्स! तू कैसे है? भैया, ये मेरा पर्स लेके भाग रहा था। पर बहन तू यहाँ क्या कर रही थी? भैया, वो मैं कॉलेज जा रही थी। जब तुझे कॉलेज जाना था तो तू हमें बता देती, हम तुझे गाड़ियाँ छुड़वा देते। ठीक है भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज के बाद तू कॉलेज अकेले नहीं जाने की। ठीक है भैया। पकड़ इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का बैग चोरी करने को? भैया भैया कल तू कौन है? मेरी छोड़, तू बता क्यों मार रहा तुझे? लगता है इस गांव में नया आया है, तू हमें नहीं जानता। इसे
हम चाहे इस गांव में किसी को मार सके, क्योंकि हम इस गांव के चौधरी हैं, चौधरी। होगा तू चौधरी, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरी चौधरीगिरी 1 मिनट में निकाल दूंगा। अच्छा, तू निकालेगा मेरी हैकड़ी? शायद तू मना भी जानता ना है, रोकी नाम है मेरा, रोकी। अरे रुक जा, कहीं तेरा रोकी का भी डोगी बना दूं। आई 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 सुने, तेरी चौधरीगिरी 1 मिनट में निकाल दूंगा। चल भाई भाई भाई, तेरी कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। भाई माँ, माँ, भैया, माँ, बेटा आ गया तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते, बैठ। यूँ बता बेटा, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, तुम बताओ। बेटा हम भी ठीक है, पर तू यूँ बता, मैं रोज तेरा फोन मिलाऊंगी, तेरा फोन क्यों नहीं मिलता? और हमें इतनी चिंता हो रही थी तेरी, पता नहीं तू कैसा है। माँ, मेरा ना फोन खराब हो गया था, और तुम्हें तो पता ही है हॉस्टल में ना बात नहीं करने देते, और वैसे ही मेरा एग्जाम चल रहे थे, मैं कैसे बात करता तुमसे। चल बेटा कोई बात नहीं, अब तेरी पढ़ाई तो पूरी होगी, तू एक काम कर, कोई अच्छी सी नौकरी देख ले बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लो, मैं ढूंढ लूंगा कोई अच्छी सी नौकरी। और माँ, मैं जरा अभी आता हूँ, मैं ना गाँव घूम आऊँ। तो बेटा खाना तो खा ले। माँ, मैं आके खाऊंगा खाना। अरे माँ कोई बात ना, जान दो भैया को, पहले गांव घूम लेंगे फिर खाना खा लेंगे, हैं? चल ठीक है। पिताजी, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम टेंशन मत ना लो, उसे मैं खुद ही देख लूंगा। पिताजी खाना खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिताजी थोड़ा सा खा लीजिए। अरे नहीं खाना मुझे खाना। जब तक चौधरी बख्तावर सिंह अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक इस घर के अनाज का एक दाना नहीं खाऊंगा मैं। और क्या कह रहा था तू हिसाब लेगा? अरे 2 दिन हो गए मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए, अब तक ये पता नहीं चला उसे मारा किसने। पिताजी, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, सिर्फ 2 दिन। अरे अब तक तो 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, तू 2 दिन में क्या कर लेगा? चल, दिए तुझे 2 दिन, जा। ठीक है पिताजी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर जा। इसे उठा और अंदर जा। अच्छा भाई, तुझसे एक बात पूछूं? अब रक्षाबंधन आ रही है, तू मुझे क्या गिफ्ट देगा? अरे मैं तो तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, टेंशन मत ले, बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। ठीक है भाई, चल देख लेना भैया, गिफ्ट ना बढ़िया ही होना चाहिए, तुम्हारी बहन हूँ, अगर अच्छा गिफ्ट नहीं दिया ना रूठ जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा ही गिफ्ट दूंगा, तू टेंशन ले। अच्छा, तो यू इसका भाई है, पिताजी को बताना पड़ेगा। अरे आर्यन,
चलो तू अच्छा हुआ यहाँ मिल गया, मैं तेरे घर पे ही जा रहा था। क्यों भाई, मेरे घर क्यों जा रहा था? आर्यन, जो तन्ने कराया ना बहुत बुरा किया। मैंने क्या कर दिया भाई? ऐसा है भाई, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब तू एक काम कर, इस गांव को छोड़ के चला जा। अन्य चौधरी है ना, तुझे मार देगा भाई। अरे ऐसे कैसे मार देगा? और जहाँ तक मारने मूरने की बात है उसे मैं अपने आप देख लूँगा, तुम टेंशन ना लो। भाई तू चौधरी को नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ। वो अपने लड़के का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। अरे भाई ये सब चीज़ें तू मुझे क्यों बता रहा है? अगर तू चौधरी का चमचा बन का आता हो तो वैसे बता। भाई किसने सही कहा है, भलाई का तो कोई जमाना नहीं है। चलो आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा हक बताने का था। इसने ही भाई दिमाग खराब कर दिया। देखता हूँ क्या करेगा चौधरी। माँ कहाँ जा रही हो? बेटा डंगर ना भूखे खड़े, नियार लेने के लिए जा रही खेत में। तो क्या हुआ माँ, मैं ले आऊंगी, लाओ मुझे दो। ना ना बेटा, मैं अपने आप ले आऊंगी। अरे माँ तुम्हारी तबीयत ठीक ना, मैं ले आऊंगी, लाओ मुझे दे दो। एक बार में ना सही, 2-3 बार में तो ले आऊंगी। बेटा तू कहाँ खेत पे जाएगी, तू रहने दे, मैं अपने आप ले आऊंगी। अरे माँ मेरी बात समझ, तेरी तबीयत ठीक ना है, मैं ले आऊंगी, ला मुझे दे। सुनो एक बात सुन बेटा, ये भी तो घड़ी सुबह है, जब तू ना मानती तो चली जाइए, पर दोपहर को चली जाइए, ठीक है? चला। बदतमीजी तो मैं तो अब दिखाऊंगा। छोड़ मेरा हाथ, दहेज दे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने रोकी पे हाथ उठाया? देख रोकी, मेरे साथ बदतमीजी करने की ना तुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैसे रह रहे हैं ना, मेरी माँ सारे लौटा देगी, पर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पैसे? पैसे कौन चाहता है? पैसे तो तेरी माँ लौटा देगी। क्या तू मेरा भाई लौटा सकती है? भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब समझने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरे भाई ने मेरे भाई को मारा है और उसका बदला मैं तेरे से आज लेके रहूंगा। नहीं, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो?
मांगे राम चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो बेटा, क्या बात है? वाह कुछ ना चाचा, तुम एक काम करो, 1 किलो लड्डू पैक कर दो, मेरी ना सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा अच्छा, वाह, लड्डू जरूर खिला। 2 मिनट रुक, अभी लेकर आया। ले आओ जी। ले बेटा, अरे बेटा हमारा मीठा मुंह करा दे। हाँ जी बिल्कुल, लो लो जी, लो चाचा जी, तुम भी लो। ठीक है जी, राम राम, मैं चलूँ। माँ क्या हुआ निया को? निया, माँ क्या हुआ इसे? निया, माँ क्या हुआ निया को? निया, निया, बच्चे रोना धोना बंद करो, और अब जो है टाइम कम रह गया, और अंतिम सारी तैयारी करो, ले चलो। चलो चलो, टाइम बहुत कम रह गया, अब ले चलो बस, चलो। ऐसे रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। बेटा, जो भी हुआ ना, वो सब मेरी वजह से ही हुआ। कैसे माँ? चौधरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटा सुन तो सही, तुझे नहीं पता वो चौधरी कितना बुरा आदमी है। बेटा रुक जा। चौधरी, चौधरी बाहर निकल। कौन है? तुम यहाँ कैसे? चौधरी कहाँ है? पापा भी घर पे नहीं है। मैं नहीं है? तुम जाओ यहाँ से। सही है, वो आज घर पे नहीं है, वरना मेरे हाथों से मारा जाता। तो है ना? चल मेरे साथ। चुप। जब तक मैं तुझे यहाँ रख रहा हूँ ना, तब तक तुम चुप रहे। उसमें ही तेरी भलाई है। ले खाना खा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। अगर उनको पता लग गया ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तेरे बाप को बहुत अच्छी तरीके से जानूं, और आज नहीं तो कल उसकी मौत मेरे हाथ से होनी है।
ले चुपचाप खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। खा रही है या नहीं? बोला ना नहीं खाना मुझे। ठीक है, तुझे खाना खाना हो या ना खाना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुझसे क्या चाहता हूँ ये तो तुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा। सुनो, मुझे छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। अरे जब तुझे पता था कि वो उसका भाई है तो तुझे उसे मारने की क्या जरूरत थी? अरे तुम मुझे बताता, चौधरी बख्तावर सिंह अपने आप देख लेता उसे। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। जाने दो, टेंशन मत ले। आज मैं तुझे आजादी कर दूंगा। आजाद कर दोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तो मैं तुझे अभी समझा देता हूँ। देखो, मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। जा, चली जा। अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो यहां लाकर ऐसे बांधा क्यों? बोलो ना। देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाने तो ही तेरे लिए अच्छा है। मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तू जा सकती है। देखो, मुझे ये तो समझ आ गया है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम मुझे वहां से उठा कर लाए। तुम चाहते तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे टच भी नहीं किया। देखो, अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो इंसानियत के नाते मुझे तुम बता सकते हो। बताओ, क्या बात है? और तू जानना ही चाहती है तो सुन। बोलो। तेरे भाई ने मेरी बहन को रेप करके जान से मार दिया। क्या?
ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा भाई ऐसा नहीं है। तेरा भाई और तेरे पिताजी जैसे है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुझे अभी कुछ नहीं पता। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मुझे पता था कि तू मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे कुछ बता ही नहीं रहा था। जा सकती है तू, चली जा। लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा? तुम ये तो बताओ। मैंने कह दिया ना, उसने यही किया है। जा सकती है तू। और हाँ, मेरे पीछे आने की या मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे सुनो तो, अरे सुनो तो। पिताजी। बहन क्या हुआ तुझे? बोल बहन, तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ, बताती क्यों नहीं है? बता बेटी, क्या करा उस हरामजादा ने तेरे साथ? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। मैंने इसके साथ वही किया जो इसने मेरी बहन के साथ किया था। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको भैया। बहन तू क्यों बचाना चाह रही है इसे? भैया मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? पिताजी, इसे यहाँ से हटा लो, कहीं उससे पहले मैं इसे ही मार दूं। नहीं, आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तू इसे बचाना चाह रही है? इसे? तुझे पता है ना कि तेरी आंखों के सामने इसने तेरे भाई को मारा है। हाँ पिताजी, मुझे सब पता है। इसने मेरे भाई को मारा है, लेकिन ये आपके बेटे ने क्या किया है? इसने भी तो इसकी बहन को मारा है। और तो और उस बेचारी के साथ आपको पता है इसने क्या किया है? हाँ हाँ, मुझे पता है इसने क्या किया है। फिर भी हाँ हाँ, हम चौधरी है, चौधरी। हम जिसके साथ जो चाहे जब चाहे वो कर सकते हैं। इस गांव में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। वाह पिताजी वाह, इसलिए आप इसको मारना चाह रहे हो? जब इसने इसकी बहन के साथ वही चीज की तब आपने इसको कुछ नहीं बोला, और आज जब इसने मेरे साथ वही किया इसलिए आप इसकी जान लेना चाह रहे हो? तू चुप कर, मैं आज इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा मैंने तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था ना, चल तू घर चल। चौधरी साहब। माँ, तुम चुप रहो, बस चुपचाप खड़ी रहो। बहुत अच्छा हुआ जब तू भी यहाँ आ गई। अब तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाओगे। चौधरी, ये तो वक्त ही बताएगा कौन यहाँ से जिंदा जाएगा और कौन नहीं। वक्त क्या, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया? भाई भाई है ये? इसे देखो, इसे। ये मुझे अपने साथ लेकर तो गया, लेकिन इसने मुझे छुआ तक नहीं। ऐसे होते हैं भाई, ना कि इस जैसा। मुझे तो आपको अपना पिता कहते हुए और इसको अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। आर्यन, मैंने तेरे से कहा था ना, और तुझे समझाया भी था कि यहाँ से तू चला जा, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे बेटा, तू यहाँ? आंटी, आप इसे लेके चले जाओ, मैं खुद इन्हें समझा दूंगा। तू देखेगा हमें? ताऊ जी, तुमने मेरे पिताजी को मार दिया, मैं तब भी खामोश रहा। चाहता तो तुमसे बदला ले सकता था, लेकिन जो चला गया वो तो वापसी नहीं आ सकता। अब इस खून खराबे से क्या फायदा? और ताऊ जी, रुकिए पिताजी, आपने इनके साथ बहुत गलत किया। आपको पिताजी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? हाँ? लोगों के पैसे खाते हुए मैं चौधरी हूँ, चौधरी हूँ, चौधरी है। अरे क्या है क्या चौधरी? हाँ, चौधरी नाम पे ना कलंक हो आप, कलंक।
वो तो सब आपसे डरते हैं, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं। क्या तो तू भी इसकी भाषा बोलने लगी? हाँ पिताजी, बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि ये सही है और आप गलत हो। अच्छा, अगर तुझे लगता है कि तेरा बाप गलत है तो निकल जा इस घर से। ठीक है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। ताऊ जी, अगर आज तुम्हारे अपने छोड़ के चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, अजय सही कह रहा है, मान लीजिए इसकी बात। और हाँ ताऊ जी, हितांशी मेरी बहन है, आज से मेरे घर पे रहेगी। पिताजी, मान लो तुम अपनी बात को, कह दो तुम गलत थे। अगर आज बहन इस घर से चली गई ना तो मैं भी इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। बहन जी, मुझे माफ कर दो। बेटे, मुझे माफ कर दे बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया, मैं अपने खून तक के रिश्तों को भुला बैठा। कि इंसान जो सारी जिंदगी कर्म करता है उसे यही भुगत के जाना पड़ता है। आज ये चौधरी बख्तावर सिंह ऐसी मिसाल कायम करेगा कि जमाना देखेगा। बहन जी, आपकी बेटी की जान मेरी वजह से गई थी, मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देना चाहता हूँ। इस रिश्ते को मना मत करना बहन जी, नहीं तो मैं सारी जिंदगी यही सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया, मुझे माफ नहीं किया। स्वीकार कर लो बहन जी, स्वीकार कर लो। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है, आप हाथ मत जोड़ो।